अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जेट फिज़िक्स एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन इलेक्ट्रॉन हैज़ मोमेंटम p इक्वल टू 2 × 10⁻⁻24 kg/s. फाइंड de Broglie wavelength। सो de Broglie wavelength लैम्डा इक्वल टू होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। h का वैल्यू होता है 6.62 10⁻⁻34। सो फ्रेंड्स, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है। इसके नीचे किसका, p का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻24 होगा। यहाँ पे 2 है फ्रेंड। तो आफ्टर सॉल्विंग इसका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन डेल्टा x इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। आपको फाइंड क्या करना है, मिनिमम अनसर्टेनिटी फाइंड करना है। किसमें, मोमेंटम में। दोनों के बीच रिलेशन होता है डेल्टा x डेल्टा p इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू होता है h कट। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5.3 10⁻⁻25। सो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉन इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, हाँ, ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज। तो इसमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना आएगा, इसका फॉर्मूला होता है n²h²/2ml²। एल का वैल्यू कितना गिवन है, 1 नैनोमीटर गिवन है। और ग्राउंड स्टेट यानी n इक्वल टू कितना सब्सटीट्यूट करना होगा, 1 सब्सटीट्यूट करना होगा। तो आफ्टर सॉल्विंग इसमें अभी आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एनर्जी रेशियो E2/E1 पार्टिकल इन बॉक्स। पार्टिकल इन बॉक्स में एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है। तो एनर्जी को पार्टिकल इन अ बॉक्स में फॉर्मूला कितना होता है, n²h²/2ml²। ठीक है, n²h² h कट का स्क्वायर हो जाएगा। तो E2 और E1 यानी n इक्वल टू 2 पर एक बार और n इक्वल टू 1 पर, दोनों के बीच का रेशियो पूछा गया है। सो फ्रेंड्स, इसमें रेशियो कितना हो जाएगा, इसका रेशियो होगा 4, क्योंकि क्या होगा, E2 यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 4, और नीचे में 1 का स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायरिंग सॉल्व करने पर आपको क्या आ जाएगा, 4:1 आंसर होना चाहिए। तो इसमें 4:1 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, सॉरी ऑप्शन ए नहीं है, 4 किस में है, बी पर है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ बॉक्स लेंथ डबल्स एनर्जी बिकम्स। अगर लेंथ को क्या कर देते हैं, डबल करते हैं। ये पार्टिकल इन अ बॉक्स का ही क्वेश्चन है।
इफ़ बॉक्स लेंथ डबल, बॉक्स का लेंथ को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो एनर्जी क्या होगा, इसके बीच क्या रिलेशन होता है। अभी हम लोग देखें एनर्जी इन पार्टिकल इन बॉक्स का जो आंसर फॉर्मूला था वो क्या था, एन स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m एल का स्क्वायर। यानी अगर हम एल को 2 टाइम्स कर दें तो 2l का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2l का होल स्क्वायर करेंगे तो एनर्जी जो मिलेगा, इफ़ेक्टिव एनर्जी, वो क्या हो जाएगा, E/4 होगा। क्या होगा, E/4 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज 1/4, ऑप्शन नंबर सी। Now move to the next question. Momentum of photon with wavelength 500 nanometer. मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का क्या फाइंड करना है, मोमेंटम फाइंड करना है जिसका लैम्डा गिवन है। तो लैम्डा अगर गिवन है तो इसके बीच रिलेशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है। तो यहाँ से हमें निकाल लेना है p का वैल्यू, p दैट मीन्स इक्वल टू कितना होगा, p इक्वल टू हो जाएगा h/लैम्डा। तो h का वैल्यू 6.6 या 6.2 भी आप लोग लिख सकते हैं, 10 का पावर माइनस में 34, कितना 34, और लैम्डा कितना दिया है 500 नैनोमीटर, नैनो यानी 10 का पावर कितना होगा, माइनस में 9 होगा। सो इसका सॉल्व करने पर आपको आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसका W दिया हुआ है 10 टू द पावर 14 और S इनवर्स है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, h कट ओमेगा होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा, h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो ये मिल जाएगा आपको, कितना मिलेगा 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 मिलेगा। सो इसका आंसर होगा 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 जूल। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। इफ़ साई नॉर्मलाइज्ड ओवर एल, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए इन साई इज इक्वल टू ए साइन पाई एक्स अपॉन एल। इक्वेशन दिया हुआ है किसका, साई का, वेव फंक्शन दिया हुआ है साई इक्वल टू ए साइन पाई एक्स बाई एल ओवर एल, यानी पूरे लेंथ के लिए इसको क्या करना है, नॉर्मलाइज्ड करना है। तो नॉर्मलाइज्ड करने पर जो वैल्यू ऑफ ए आएगा, यानी नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू होगा उसको पूछा गया है। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई, जो भी होगा साई स्टार साई डी एक्स, या हाँ एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक्स इक्वल टू 1, ये नॉर्मलाइजेशन का इक्वेशन होता है। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर आंसर आ जाता है, आंसर कितना आएगा, √2/L होगा। ए का वैल्यू कितना आएगा, √2/L। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, √2/L। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन N2 एंड N1 इफ़ L इक्वल टू 1 नैनोमीटर। किसके किसके बीच एनर्जी डिफरेंस पूछा गया है, फर्स्ट लेवल,
सेकेंड लेवल के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना पाया जाता है। पहला है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा है 1.14 और तीसरा है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना होता है, 1.14 होता है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ग्रुप वेलोसिटी इक्वल्स। ग्रुप वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, पार्टिकल वेलोसिटी का, फेज वेलोसिटी का, ज़ीरो या फिर इनफाइनाइट। ज़ीरो और इनफाइनाइट तो नहीं होता है फ्रेंड्स, इसका ग्रुप वेलोसिटी यानी पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल का जो अपना वेलोसिटी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। पार्टिकल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एक बंच होता है और साथ में वो सारा क्या करता है, मूव करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला भी हम लोग लास्ट सेशन में आई थिंक चर्चा किए थे। v इक्वल टू होता है vg यानी ग्रुप वेलोसिटी d ओमेगा बाई dk। सो ये थे 10 क्वेश्चन। अब इससे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चंस है जो कि हम लोग देखेंगे, एडवांस्ड कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कहाँ से है, 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, फॉर अ पार्टिकल इन अ बॉक्स द वेव फंक्शन इज ज़ीरो एट बाउंड्रीज बिकॉज। पार्टिकल इन ए बॉक्स में जो वेव फंक्शन है वो ज़ीरो होता है बाउंड्री एट बाउंड्री कंडीशन। जब बाउंड्री कंडीशन एट ज़ीरो बाउंड्री कंडीशन, कहने का मतलब बाउंड्री कंडीशन अगर ज़ीरो हो गया तो उसका कारण क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन ज़ीरो लेने पर कहने का मतलब एनर्जी ज़ीरो होगा तब, इनफाइनाइट पोटेंशियल वाला होगा तब, या मोमेंटम ज़ीरो या फोर्स ज़ीरो। सो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट पोटेंशियल वाल्स के केस में जो वेव फंक्शन होता है वो ज़ीरो होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। कम्यूटेटर ऑफ x, x यानी पोजीशन के बीच दो पोजीशन है, दोनों का कम्यूटेटर फाइंड करना है और कम्यूटेशन फाइंड करने पर आपको आंसर मिलेगा सेम पोजीशन यानी सेम क्या है, वेरिएबल है। सेम वेरिएबल का जब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, कम्यूटेटर फाइंड करते हैं तो इसका आंसर आता है ज़ीरो। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। इफ ऑपरेटर्स कम्यूट देन, अगर ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं तो सेम आइजन वैल्यूज़ मिलेंगे, साइमल्टेनियस मेजरमेंट पॉसिबल होगा, सेम वेव फंक्शन होगा, नॉन ऑफ दीज होगा। तो ऑपरेटर्स कम्यूट करना मतलब होता है साइमल्टेनियस मेजरमेंट जो है उसका पॉसिबल हो जाता है। क्या होता है, साइमल्टेनियस मेजरमेंट पॉसिबल होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम फॉर सिमेट्रिक वेव फंक्शन। कैसा वेव फंक्शन के लिए, सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछा गया। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या मिलता है, पहला ऑप्शन है ज़ीरो, मैक्सिमम, इनफाइनाइट या फिर कांस्टेंट। फ्रेंड इसका आंसर होता है ज़ीरो होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी यूनिट। प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, पहला ऑप्शन है मीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, मीटर स्क्वायर,
इन्वर्स स्क्वायर है, सॉरी। उसके बाद है पर सेकेंड, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का यूनिट होगा पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू ए टू द पावर आई के एक्स। अगर एक वेव फंक्शन साई है जिसका वैल्यू गिवन है ए टू द पावर आई एक्स, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ साई। तो अगर हम इस वैल्यू का क्या लेंगे, मॉडुलस ऑफ साई निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आंसर में कांस्टेंट आंसर मिलेगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 है आइजन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर। आइजन वैल्यू किसका, हर्मिशियन ऑपरेटर्स का। हर्मिशियन ऑपरेटर का आइजन वैल्यू क्या होगा, कम्प्लेक्स, रियल, इमेजिनरी या फिर ज़ीरो। तो हर्मिशियन ऑपरेटर्स का आइजन वैल्यू क्या होता है, रियल होता है, रियल नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 28, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन। जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जैसे कि हर एक वेव इक्वेशन में एक कांस्टेंट रहता है ना, वो कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, एनर्जी पे, डोमेन पे, टाइम पे या फिर मोमेंटम पे। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जिसको हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे, एक इक्वेशन ऐसे रहता है साई इक्वल टू ए साइन के एक्स या कुछ भी वैल्यू दिया रहता है, तो इसका जो डोमेन होता है ना इधर, उस पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, डोमेन वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, फॉर फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल के लिए जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होता है। पहला ऑप्शन है के, दूसरा है के स्क्वायर, तीसरा है 1/k और फोर्थ ऑप्शन है कांस्टेंट। फ्री पार्टिकल के लिए जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के स्क्वायर का। यहाँ पे के क्या है, के यहाँ पर क्या है, के जो है वो वेव फंक्शन होता है, उसका कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वेव पैकेट्स स्प्रेड्स ड्यू टू। जो वेव पैकेट्स होते हैं वो स्प्रेड करता है यानी फैलता है, किसके कारण से पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, डिस्पर्शन, फोर्स, एनर्जी या फिर प्रेशर। डिस्पर्शन किसको कहते हैं, एक ही कोई अगर लाइट जा रहा है और फिर वो क्या हो जाता है कि किसी प्रिज्म से या कोई मटेरियल से गुजरने के बाद क्या करता है, अब बहुत सारे कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्शन का फिनोमेना। उसके बाद है फोर्स, एनर्जी एंड प्रेशर। तो आई थिंक क्लियर होगा आपको। इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं क्या होता है, क्या होगा। अभी हम बता दिए वेव पैकेट्स यानी एनर्जी का पैकेट्स। तो एनर्जी के पैकेट्स का फैलना, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बी होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग अगर आपको चाहिए इन क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप सभी के लिए हम क्या करेंगे कि डिटेल क्लास का व्यवस्था करेंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे। तो आई होप आप इन्जॉय कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।